अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। बेटा हम आपके EVS का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। फर्स्ट यूनिट का इंडियन लैंड एंड क्लाइमेट आपकी यूनिट है और चैप्टर का नाम था फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इंडियाज़ नेबर। इसके आगे का चैप्टर हम आज स्टार्ट करते हैं। तो लास्टली हमने पढ़ा था कि हमारे देश के आसपास जो दूसरे देश हैं वो कौन कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियाज़ लैंड सरफेस, मतलब हमारी जो भारत की भूमि है वहाँ कितनी अलग अलग प्रकार की लैंड है। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन इंडियाज़ लैंड सरफेस। अब वैसे तो हमें पता ही है कि अलग अलग बहुत सारी भिन्नताएं देखने को हमें मिल सकती है। लैंड सरफेस की बात करें अगर हम, तो इट इज़ नॉट प्लेन एट एवरी प्लेस। अब जो भूमि है वो हर जगह समतल नहीं है। प्लेन का मतलब क्या होता है, एक जैसी। तो कहीं की भी हम धरती देख सकते हैं, वो कभी भी एक जैसी नहीं होती है। वैसे ही हमारे यहाँ भी नहीं है। एट सम प्लेस देयर आर हाई माउंटेन्स वाइल एट अदर देयर आर डीप वैलीज। अब बहुत सारी जगह तो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे वैलीज़ हैं। अब वैली क्या चीज़ होती है, पर्वतों के दो पर्वतों के बीच की जो गहराई वाली जगह होती है उसको क्या कहा जाता है, वैली कहा जाता है। तो बहुत सारी वैलीज़ भी वहाँ पे हैं। सम प्लेस हैव एक्सपेंसिव प्लेन्स वाइल इट इज़ प्लेट्यू एट सम प्लेस। अब कहीं कहीं तो बिल्कुल समतल जगह है और कहीं कहीं प्लेट्यूज़ हैं। मैनी रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम माउंटेन्स इनटू द प्लेन। और बहुत सारी नदियां हैं जो पहाड़ों से, पर्वतों से गिरते हुए ज़मीन पर आती हैं। एट मैनी प्लेसेस दे फॉर्म वाटरफॉल्स। और बहुत सारी जगह वो जब पानी गिरता है तो वाटरफॉल झरने के रूप में दिखाई पड़ता है, झरने बन जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब हमारा जो देश है उसका क्लाइमेट, जलवायु उसकी कैसी है। जस्ट लाइक इट्स लैंड, जैसे कि हमारी धरती है वैसे ही इंडियाज़ क्लाइमेट टू हैज़ अ ग्रेट वेराइटी। अब जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड सरफेसेस होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे इंडिया में जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है हर जगह का। सम पार्ट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड वाइल सम आर वेरी हॉट। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंडी जगह, और बहुत सारी बहुत गर्म हैं। Other get large amount of rain while some other receive no rainfall at all। और बहुत सारी ऐसी भी जगह है जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। द वैरायटी इन लैंड फॉर्म एंड अ क्लाइमेट अफेक्ट अवर डेली लाइफ। अब ये जो भूमि है उसमें अलग अलग भिन्नताएं हैं, जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसमें जो डिफरेंस हैं उसकी वजह से ये हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है दोनों चीज़ें। नेचुरल डाइवर्जन ऑफ इंडिया। अब कौन कौन से डाइवर्जन्स हैं हमारे इंडिया के। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल डाइवर्सिटी इंडिया हैज़ डिवाइडेड इनटू 5 डिविजन्स। अब हमारी जो नेचुरल डाइवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग इंडिया कितने डाइवर्जन है, 5। कौन कौन से हैं। द ग्रेट हिमालयन रेंज, आप सभी जानते हैं। द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स। 3rd द इंडियन डेजर्ट। 4th द सार्थन प्लेट्यू। 5th द कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड ग्रुप। अब ये जो है ये नेचुरल डाइवर्जन से हमारे इंडिया के जो कितने हैं, टोटल 5 हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में जो फिज़िकल फॉर्म्स होते हैं हमारे इंडिया के हमने वो पढ़े कि टोटल एरिया कितना है लंबाई और चौड़ाई में, स्टार्टिंग से एंडिंग कहाँ तक होती है। दैट मीन्स वी आर स्टार्टेड फ्रॉम माइटी हिमालयन एंड इट एंड्स विद द कन्याकुमारी। फिर हमने नाइबरिंग कंट्रीज़ पढ़ी कि हमारे आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो नेपाल, भूटान, चाइना, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं हमारे आसपास। फिर हमने इसमें जो अगला टॉपिक पढ़ा वो है इंडियाज़ लैंड सरफेस की, यहाँ की ज़मीन किस किस प्रकार की है। तो बहुत अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यूज़ है, कहीं माउंटेन्स है, और जब माउंटेन्स पे से नदियाँ बह कर नीचे आती है तो वो बहुत सारी जगह वाटरफॉल्स में भी बदल जाती हैं।
क्लाइमेट कैसा है, तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, तो कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था नेचुरल डाइवर्जन ऑफ इंडिया। तो 5 होते हैं टोटल, हिमालयन, नॉर्थन प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, सर्थन प्लेट्यू, कोस्टल एरियाज़ और आइलैंड। अब हम इसके जो टिक द करेक्ट हैं वो टिक करेंगे। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था सेकंड नंबर पे आती है पॉपुलेशन के मामले में, कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट वेयर आर द हिमालयंस लोकेटेड। हिमालयन कहाँ है, तो नॉर्थन पार्ट में, तो इसका सही आंसर क्या है, इन नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट विच इज़ द नेबर ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ तो आपको ऑप्शंस देखने ही पड़ेंगे, अमेरिका, इंग्लैंड और नेपाल। तो ये दोनों तो नेबरिंग कंट्रीज़ नहीं है, तो कौन सी है फिर, नेपाल है। नेक्स्ट है इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी नेचुरल डिवीजन्स। तो कितने डिवीजन है टोटल, 5, अभी हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट आते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। हिमालयन लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है इंडियाज़ मिडिल पार्ट गेट नैरो डाउन एज गोज टू द डाउन टू द साउथ। इंडिया का मिडिल पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, नैरो, मिडिल पार्ट से नीचे आते समय वो कैसा होता है, नैरो होता जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल आइलैंड ग्रुप आर लोकेटेड इन इंडिया साउथ। एशिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, वेराइटी इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंडियाज़ लैंड सरफेस। नेक्स्ट आते हैं हमारे टिक द करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इंडिया इज रैंक 7, रॉन्ग है, सेकेंड नंबर पे आते हैं। फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इंडिया इज़ 3200 किलोमीटर लॉन्ग, राइट। द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। तो ये क्या है, रॉन्ग है, इंदिरा पॉइंट नहीं आता, कौन सा आता है, कन्याकुमारी आता है। इंडिया इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ एशिया, राइट। इंडियाज़ लैंड सर्फेस इज़ नॉट प्लेन एवरीवेयर, राइट। आपका ये चैप्टर की बुक एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और राइट द फॉलोइंग कंप्लीट करेंगे। आप इतना अपनी अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा और कॉपीज़ बना लीजिएगा। आपके पास ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए बेटा बुक होना कंपलसरी है।